Hello students, how are you? I hope you all are fine. Today's worksheet is worksheet number 61 for class 9 subject English. Let's start it. Read the given below extract and answer the questions that follow. दिए गए extract को पढ़ना है, फिर दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं. आइए शुरू करते हैं. पोलाइटनेस हैज़ बीन वेल डिफाइंड एज बेनिवलेंस इन ट्रिफल्स. अब देखिए पोलाइटनेस यानी कि विनम्रता को डिफाइन किया गया है कि छोटी छोटी बातों में, छोटे छोटे कामों में हम उदार रहें तो वो विनम्रता कहलाता है कि हम बहुत काइंड होकर बात करें, बहुत विनम्र होकर बात करें, तो उसे ही पोलाइटनेस कहा जाता है. इट इज़ द डिज़ायर टू पुट दोज whom we meet perfectly at their ease and save them from every kind of petty discomfort and annoyance. पोलाइटनेस एक तरह की इच्छा है कि हम जिससे भी मिलते हैं उन लोगों की उनकी सहूलियत के हिसाब से मिलें और उन्हें मतलब इस तरीके से उनसे बातचीत हो कि कोई भी किसी तरह का उनको डिस्कम्फर्ट ना हो, कोई नाराज़गी ना हो. जब भी हम लोगों से मिलते हैं तो उनको इतना जो है इस तरीके से हम फील करवाएं कि वो किस तरह का डिस्कम्फर्ट या अनोयंस ना फील करें. That is called politeness. Politeness is said to be one of the important characteristic of civilized person. Politeness विनम्रता जो है किसी भी सभ्य व्यक्ति की एक महत्वपूर्ण विशेषता है. It is an art of choosing among your thoughts. और ये एक कला है कि आप अपने विचारों में से कैसे चूज़ कर सकते हैं, अपने विचारों को कैसे चूज़ करते हैं. इट मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ. पोलाइटनेस तो हर एक क्षेत्र में जीवन के इसको अप्लाई किया जाना चाहिए. व्हेन वी डील विद पीपल एल्डर टू अस वी आर पोलाइट. जब हम बड़े लोगों से बात करते हैं, अपने से बड़े लोगों से, तो हम विनम्र होते हैं. बट एन ऑनेस्ट पोलाइट पर्सन इज़ पोलाइट विद एवरी वन, पीपल ऑफ लोअर स्टेटस, वर्कर्स एंड इवन चिल्ड्रन. लेकिन एक ईमानदार विनम्र व्यक्ति वही है जो सभी के साथ पोलाइट होता है, सभी के साथ विनम्र होता है, चाहे वो कोई लोअर स्टेटस का है उससे व्यक्ति या कोई वर्कर है या कोई बच्चे हैं, तो सभी के साथ वो जब उदार होता है. पोलाइटनेस इज़ अ स्किल एंड यू कैन मास्टर इट विद प्रैक्टिस. पोलाइटनेस एक तरीके का स्किल है, कौशल है, और इसको आप मास्टरी कर सकते हैं इसकी अभ्यास कर कर. अगर आप पोलाइट रहेंगे तो आप जो है इस स्किल में बहुत ही बेस्ट कर सकते हैं. द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ पोलाइटनेस इज़ ईगो. तो जो सबसे बड़ा शत्रु है विनम्रता का वो है अहंकार, अहम. टू बी अ पोलाइट पर्सन यू हैव टू सेक्रीफाइस योर ईगो. अगर आपको विनम्र होना है तो आपको अपना ईगो जो है वो त्याग करना पड़ेगा, अपने अहम को छोड़ना होगा. इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर एन ईगोइस्ट टू बी पोलाइट. एक अहंकारी, एक अहमी व्यक्ति के लिए विनम्र होना बहुत ही मुश्किल है. यू हैव टू इम्प्लाई पोलाइटनेस इन योर थिंकिंग, स्पीच एंड एक्शन. आपको अपनी सोच के अंदर, अपनी बात के अंदर, अपने कथन के अंदर, अपने कार्य के अंदर, सभी के अंदर विनम्रता लानी होगी. एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स. जो हमारे काम होते हैं हमारे शब्दों से ज़्यादा ऊंचा बोलते हैं. पोलाइट एक्शंस विल गिव फाइन रिजल्ट्स. जब हमारा एक्शन जो है वो विनम्र होगा तो उसके बहुत अच्छे परिणाम आते हैं. बीइंग पोलाइट मेक्स यू मेंटली हेल्दी. अगर आप विनम्र रहते हैं तो आप मानसिक तौर पर स्वस्थ रहते हैं. इन आवर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस मैनी इंसिडेंट्स विद पीपल नियर बाय एंड आवरसेल्व्स. हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी हमारे साथ घटनाएं होती हैं हमारे आसपास के लोगों के साथ और हमारे खुद के साथ. देयर इज़ आल्सो टू बी कंसीडर द ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ सोशल एटिकेट विच डिस्टिंग्विशेस वन कंट्री फ्रॉम अनदर. अब देखिए अलग अलग बहुत सारी विभिन्नताएं होती हैं सामाजिक एटिकेट की, किस मैनर्स की, जिनके आधार पर लोग जो है देश जो है एक दूसरे से अलग होते हैं. अलग अलग देशों में अलग अलग एटिकेट्स हैं, अलग अलग मैनर्स हैं, तो उनके आधार पर भी भिन्नताएं पाई जाती हैं देशों में. Politeness, besides being a duty that we owe to others, is a valuable position for ourselves. पोलाइटनेस एक कर्तव्य होने के साथ साथ जो हमारा दूसरों के प्रति बनता है एक हमारे लिए बहुत ही कीमती पोजीशन भी है. कीमती आप कह सकते हो कि हमारी विरासत में की तरह काम करती है. इट कोस्ट नथिंग एंड येट मे इन मैनी केसेस ब्रिंग मच प्रॉफिट. इसका कोई हमें कोस्ट नहीं, कीमत नहीं है पोलाइटनेस की, लेकिन इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा ज़रूर होता है. द ग्रेट एडवांटेज ऑफ दिस एक्सीलेंस ऑफ कंडक्ट was very clearly expressed by Dr. Johnson when he said that difference between a well-bred and an ill-bred man is that one immediately attracts your liking, the other you डिसलाइक. अब देखिए सबसे बड़ा फ़ायदा जो है इस एक्सीलेंस ऑफ कंडक्ट का, विनम्रता का, वो ये है जो कि डॉक्टर जॉनसन ने बताया है. उन्होंने कहा कि डिफरेंस क्या है. एक अच्छी वेल ब्रेड मैन जो है, एक जिसका पालन पोषण अच्छे तरीके से हुआ है, अच्छे मैनर्स वाला जो इंसान है, और एक बुरे मैनर्स वाला जो इंसान है, उसमें क्या फ़र्क है कि जो अच्छे मैनर्स वाला है वो आपकी लाइकिंग
मतलब हमेशा आप उसको पसंद करेंगे। और जो दूसरा है जिसके मैनर्स अच्छे नहीं हैं, जो पोलाइट नहीं है, आप उसको हमेशा डिसलाइक करेंगे। तो यही सीधा सीधा डिफरेंस आ जाता है। तो इसका मतलब अगर आप पोलाइट हैं तो आपको सभी पसंद करेंगे, और अगर आप इम्पोलाइट हैं, अगर आप इगोइस्ट हैं, तो नोबडी विल लाइक यू। तो यहाँ पर ये था पैसेज। अब आते हैं हमारे क्वेश्चंस। पोलाइटनेस इज़ अ डिज़ायर टू मेक पीपल अनकम्फर्टेबल, मेक पीपल फील एट देयर ईज, annoy someone, be impolite with someone। तो इसका आंसर रहेगा बी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा कि पोलाइटनेस एक इच्छा है लोगों को उनके आराम में रखने की। लोग जो है आराम महसूस करें, आप इस तरीके से बात करें कि वो अपने कंफर्ट जोन में रहें। ठीक है, उन लोगों को अनकंफर्टेबल करना पोलाइटनेस नहीं है, किसी को नाराज़ करना भी पोलाइटनेस नहीं है, और किसी के प्रति जो है इम्पोलाइट होना, ये तो पोलाइटनेस है ही नहीं। पोलाइटनेस इज़ एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ट्रेट ऑफ, पोलाइटनेस किसका इम्पॉर्टेंट चरित्र विशेषता है, किसकी चरित्र विशेषता है? ये अनएजुकेटेड पर्सन की, अशिक्षित जो है उसकी, असभ्य जो है अनसिविलाइज्ड उसकी। तो ये क्या आंसर होगा? सिविलाइज्ड पर्सन की, सभ्य की विशेषता है ये, तो अनहैप्पी पर्सन की भी नहीं है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। द ग्रेटेस्ट फो ऑफ पोलाइटनेस, जो सबसे बड़ा दुश्मन है पोलाइटनेस का वो कौन है? तो सबसे बड़ा दुश्मन हमें बताया गया था ईगो है, तो ईगो हमें ऑप्शन डी में दिया गया, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। एन ऑनेस्ट पोलाइट पर्सन इज़ पोलाइट विद, जो ईमानदार विनम्र व्यक्ति है वो किसके साथ पोलाइट होता है? कुछ लोगों के साथ, समवन, एवरीवन मतलब प्रत्येक, तो प्रत्येक के साथ पोलाइट होता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। पोलाइटनेस इज़ द आर्ट ऑफ चूजिंग अमंग योर फैमिली, अमंग योर बिलीव्स, अमंग योर थॉट्स इज़ द राइट आंसर। द डिफरेंस बिटवीन अ वेल ब्रेड एंड इल ब्रेड मैन इज़, क्या डिफरेंस है? कि वन इमीजिएटली अट्रैक्ट्स योर लाइकिंग, वन इमीजिएटली रेपेल्स योर लाइकिंग, वन इमीजिएटली डिस्ट्रैक्ट्स योर लाइकिंग, वन इमीजिएटली डेटर्स योर लाइकिंग। तो वेल ब्रेड मैन क्या होगा? जो ये वेल ब्रेड और इल ब्रेड होगा कि इसमें से एक जो होगा वो हमेशा आपकी अट्रैक्ट करेगा लाइकिंग को। तो ये ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा कि डिफरेंस होगा वेल ब्रेड का और इल ब्रेड मैन का, कि वन इमीडिएटली अट्रैक्ट्स योर लाइकिंग। फैक्टर्स दैट डिस्टिंग्विशेस वन कंट्री फ्रॉम अनदर, जो एक देश को दूसरे देश से अलग करते हैं वो कौन कौन से फैक्टर हैं? ये देखिए, इकोनॉमिक वेरिएशन है, डाइवर्सिटी ऑफ सोशल एटिकेट, लिंगुअल डाइवर्सिटी है, रिलीजियस डाइवर्सिटी है। अब देखिए, वन कंट्री को दूसरे कंट्री से अलग करने वाला, देखिए एक देश और दूसरे देश का से कैसे अलग होता है, तो किस बेस पर भी ये डाइवर्सिटी पाई जाती है, ये पूछा गया हमें एज़ पर दिस पैसेज। आंसर रहेगा डाइवर्सिटी ऑफ सोशल एटिकेट, कि सामाजिक एटिकेट, जो सामाजिक सोशल मैनर्स हैं वो अलग अलग हैं, उस बेस पे भी एक कंट्री दूसरे कंट्री से अलग होता है, डिस्टिंग्विश होता है। बेनिफिट्स ऑफ बीइंग पोलाइट, पोलाइट होने का क्या बेनिफिट है? आप मेंटली हेल्दी रहते हैं पोलाइट होने से, तो ये ए ऑप्शन ही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो देखिए, ये वर्कशीट आपकी यहीं पर कंप्लीट हो जाती है। तो आई होप यू अंडरस्टूड द वर्कशीट। थैंक यू, स्टे सेफ।